ये बहुत सुंदर पुस्तक है। परम पूज्य भूरिजन प्रभु, जिसमें उनका फोटो आप यहाँ पे देख रहे हैं, उनके द्वारा ये लिखी गई है। इसी के द्वारा वह जपा अपने जो सेशंस हैं उसको कंडक्ट करते हैं, और बहुत अच्छे वैष्णव हैं, वेरी नाइस डिवोटी। अच्छा, इनके हाथ में, इस फोटो में हाथ में शायद जपा पुस्तक ही है ना, ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्या, जो भी है। तो अपने जप को सुधारने के लिए शिक्षाष्टक, जो चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टक है, उससे 9 कुंजियां, 9 कीज हैं, उसको यहाँ पे वो बताएंगे, उसको हम पढ़ते जाएंगे, कुछ चर्चा करेंगे। सो लेट्स सीक हिज ब्लेसिंग्स एंड देन लेट्स सीक। अध्याय 1, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षाष्टक, प्रथम श्लोक। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा रचित शिक्षाष्टक अर्थात 8 शिक्षाप्रद श्लोक हमें नाम जप के महत्व के आरंभिक स्तर से जप के सर्वोच्च स्तर प्रयोजन की ओर ले जाते हैं। ये समझ में आई बात? जो साधक शुरुआत से हरि नाम जप कर रहा है, भक्ति की शुरुआत से, और एकदम लास्ट स्टेज जो भगवान की भक्ति का है, प्रेमा भक्ति का, वो उसका वर्णन शिक्षाष्टक में है। ये बता रहे, यह प्रयोजन है ब्रजवासियों के भाव में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम का अनुभव करना। हमारा अस्तित्व मात्र इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही है। ये मुझे बहुत अच्छी लाइन लगी। समझ रहे हैं? जीवन का उद्देश्य ही इस प्रेम की प्राप्ति करना है, और इस गोल को सामने रखते हुए व्यक्ति को भगवान की भक्ति करनी है, स्पेशली नाम जप करना है। समझ रहे हैं भाई? हम बिल्कुल एकदम शुरुआती स्तर के भक्त हैं, उसमें मैं अपनी बात कर रहा हूं, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन गोल क्या है? जिस प्रकार से ब्रजवासी हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, उस प्रेम भाव से व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण करे। अभी तुम केवल नाम उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन स्नेह, स्निग्ध नाम और प्रेम नाम, शुद्ध नाम, वो सब गोल हमारा है। इस अवेयरनेस के संग व्यक्ति को नाम जप करना चाहिए, तो वह अपने नाम जप को में गुणवत्ता लाने का प्रयास करेगा। ठीक है? बहुत अच्छा लगा ये लाइन। यही वह उपहार है जो चैतन्य महाप्रभु हमें देने आए थे। इसका आशय समझ रहे हैं? इस हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा जीव को गोलोक की प्रेम की प्राप्ति हो जाए, यह महाप्रभु का उपहार। क्लियर? श्री चैतन्य महाप्रभु हरिनाम के प्रति हमारी श्रद्धा सुदृढ़ कर हमें प्रोत्साहित करना चाहते हैं। अब वे शिक्षाष्टक के प्रथम श्लोक में नाम संकीर्तन से उदयमान होने वाले 7 सिद्धियों का वर्णन करते हैं। सभी लोग मेरे संग बोलिए, चेतो दर्पण मार्जनम भव महातावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मा स्नपनम परम विजयते श्री कृष्णा संकीर्तनम। भगवान श्री कृष्ण के नाम कीर्तन की परम विजय हो, क्योंकि यह हृदय के दर्पण को स्वच्छ बना सकता है और संसार की प्रज्वलित अग्नि के कष्टों को रोक सकता है। यह कीर्तन उस वर्धमान चंद्रमा की भांति है जो समस्त जीवों के लिए सौभाग्य रूप श्वेत कमलों का वितरण करता है। यह सारी दिव्य शिक्षा का प्राण है। कृष्ण नाम का कीर्तन दिव्य जीवन के आनंदमय सागर को विस्तृत बनाता है। यह सभी को शीतल बनाता है और मनुष्य को प्रतिपग पर पूर्ण अमृत का स्वाद लेने में समर्थ बनाता है। इसकी व्याख्या हमने अलग से कही है, लेकिन मैं जैसे प्रभु जी ने यहाँ पे उसका एक एक शब्द को तोड़ा है और 7 लाभ बताए हैं संकीर्तन के, हम उसी प्रकार से इसकी समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर तरीके से समझाए हैं। चेतो दर्पण मार्जनम, श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप हृदय अर्थात चेतना, चेतस को रूपी दर्पण को स्वच्छ करता है। क्योंकि हमने इतने सारे जन्म लिए हैं और इस अवधि में अपनी चेतना को धूल, गंदगी, भौतिक इच्छाओं एवं असीमित अन्य भौतिक संस्कारों से भर दिया है, अतएव हमारे हृदय का दर्पण इन सभी में दफन हो गया है। दर्पण समझ रहे? दर्पण में आप कुछ अपना चेहरा देख सकते हैं, तो कह रहे हैं, तब आप कहेंगे ना हमें तो कुछ नहीं दिख रहा अपने हृदय में। हमारी चेतना कई लाखों वर्षों से ढकी हुई है और उसका उदाहरण बहुत सुंदर दे रहे हैं। एक ऐसे दर्पण की कल्पना कीजिए जो 30 किलोमीटर मोटी
धूल की परत से ढका हुआ है। दैट्स क्वाइट अमेजिंग। ये बहुत स्ट्राइकिंग एग्जाम्पल है। 30 किलोमीटर का हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते 30 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ, लेकिन अगर उसमें 1-2 इंच या मान लो 100 मीटर कम भी हुआ तो आपको कुछ लगेगा नहीं कि कुछ हो रहा है, लेकिन वो हो जरूर रहा है। जिस दिन से पहली बार हमने हरे कृष्ण मंत्र करना शुरू किया, उसी दिन से हृदय का चित्त रूपी दर्पण साफ होना शुरू हुआ। ये क्लियर समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि कुछ नहीं हो रहा, हर दिन आप नाम जप कर रहे हैं, वो मट्टी साफ हो रही है, तो लेकिन ऐसा लगता नहीं कि कुछ हो रहा है, क्योंकि वो जो मतलब वेट है उसका वो बहुत ज्यादा है। समझ रहे हैं ना इसको? बहुत बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं। यदि हम ऐसे दर्पण में देखने का प्रयत्न करेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा? निश्चय ही हम स्वयं को तो नहीं देख पाएंगे, हमें मात्र धूल ही दिखेगी। जब हम स्वयं को केवल भौतिक चेतना के द्वारा देखते हैं तो हम अपनी इस समझ के आधार पर व्यवहार करते हैं। ये बातें समझ में आ रही हैं? देखिए, जब भी हम अपने मन को देखते हैं तो मन के द्वारा हम क्या कर रहे होते हैं? कुछ दृश्य दिख रहे होते हैं हमको, और उन दृश्यों से अपनी पहचान करते बैठते हैं। बेसिकली जानते हैं इस बात को कि अपनी पहचान शरीर से करते हैं, और मन विभिन्न दृश्य प्रस्तुत करता रहता है, हर क्षण कुछ ना कुछ करता रहता है कि नहीं, और उसमें हम या तो राग करते हैं या द्वेष करते हैं। मेक सेंस? अच्छा लग रहा है या बुरा लग, इसी में पूरा जीवन बीता जा रहा है, और ये हम भूले रहते हैं कि वास्तविक रूप से हम हैं कौन। ये समझ रहे हैं बात? मन शुद्ध है तो अपना हम उसके द्वारा स्वयं को देख पाएंगे हम हैं कौन। अभी कौन दिखाई पड़ता है? ये जो शरीर है उसी का वही दिखाई पड़ता है कि ये मैं हूं, वही धूल दिख रही है और कुछ नहीं। ऐसा करने पर हमारे हृदय का मैल स्वयं को स्वयं पर ही प्रतिबंधित करने का प्रयास करता है। मतलब बड़ा अद्भुत बातें बोल रहे हैं। जस्ट वो मन है ना, बस उस ऊपर इम्पोज करता रहता है कि तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, इत्यादि इत्यादि, और कुछ नहीं। भ्रमित कर रहा है मन। हम वास्तव में कौन है यह हम कभी भी नहीं जान पाते हैं, किंतु नाम संकीर्तन हृदय के दर्पण और चेतना को शुद्ध व स्वच्छ करता है। इस शुद्धिकरण में कई वर्ष लग सकते हैं, यहां तक कि कई जीवन काल भी। किंतु यदि हम एक बार भी कृष्ण नाम बिना अपराध के ले सकें तो हम यह कार्य एक क्षण में भी पूर्ण कर सकते हैं। ये लाइन बहुत सुंदर लगी, बहुत सुंदर बात। देखिए, अगर कोई नाम अपराध से बचने का प्रयास नहीं कर रहा है तो उसका शुद्धिकरण बहुत डिलेड हो चला जाएगा। इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो हम लोग ने कई बार इस बात को सुना है ना कि कृष्ण भावना में प्रगति व्यक्ति की एटीट्यूड या उसकी मनोवृत्ति पर निर्भर करती है। इट्स नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ टाइम, है कि नहीं? तो ये बात बारंबार प्रभु जी बोलते हैं कि अगर आपने एक बार भी महामंत्र श्रवण किया है तो आपकी वो निरपराधिक जप है। बेसिकली ही विल फोकस ऑल थ्रू आउट कि आप बारंबार जप क्यों ध्यान पूर्वक करें, क्योंकि एक बार भी अगर कृष्ण का नाम हमने निरपराधिक रूप से लिया है तो एक क्षण में सारा सब कचरा साफ हो सकता है। और स्वयं ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, भक्त लोग बड़े उत्साह से जाप कर रहे हैं और मैं यही मान रहा हूं कि अच्छे से जब कर ही रहोगे, इसमें मेरा अविश्वास नहीं है, लेकिन ये समझ लीजिए कि केवल नंबर पे ध्यान मत रखिएगा। मैं साक्षात जनिनिवास प्रभु को पूछा कि प्रभु जी, आपको हमारे गुरु महाराज बोले हैं कि आपको बहुत नाम में रुचि है, परम पूज्य राधानाथ महाराज बोले, सूत्र बताइए कि क्या केवल अधिक नाम जप करने से नाम में रुचि होती है? तो उत्तर था नहीं। ये क्या मतलब? जनरली ऐसे होगा ना, लेकिन वो कह रहे नहीं, नाम को बड़ी गंभीरता से ध्यान पूर्वक जप करें, कुछ भौतिक नाम मांगे और ये विश्वास रखें कि भगवान का नाम भगवान से अभिन्न है, तब भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। इट इज नॉट सिंपली अ मैटर ऑफ हाउ वी आर। कितना माला कर रहे हो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कैसे नाम जप कर रहा है उसका भी बड़ा प्रभाव होता है। हाउ आर वी ट्रीटिंग द होली नेम? हम भगवान के नाम को किस प्रकार से उनको रिसीव कर, क्या बोलेंगे हिंदी में इसको, कैसे उनकी सेवा शुश्रूषा कर रहे हैं, उसके अनुसार भगवान नाम अपने आप को प्रकट करते हैं। प्रभुपाद जी बात को बोलते हैं, देखिए हम निरुत्साह नहीं कर रहे हैं, लेकिन दोनों एंगल है। ये सारी क्लासेस एकदम नई डिवोटी के लिए ऑब्वियसली नहीं है। निरपराधिक, प्रभुपाद जी बोलते हैं, यांत्रिक जब निरपराधिक जब के समान शक्तिशाली नहीं होता। इसका अर्थ है यांत्रिक जब
शक्तिशाली नहीं होता ऐसा नहीं कह रहे हैं, वैसे शक्तिशाली नहीं होता जैसे निरपराधिक होता है। और आपने देखा है कभी मन लगा के बढ़िया, मन का मतलब है श्रवण करते हुए करने का प्रयास करेंगे तो आपका चित्त एकदम आपको अलग अनुभव होता है, 16 माला में पूरा चेंज हो जाता है। और अगर हम ऐसे ही मतलब क्लास सुनते सुनते या वैसे करके जब कर रहे हैं या पढ़ते हुए जब कर रहे हैं, इमीडिएटली हम महसूस करते हैं कि ना, भगवान से रेसिप्रोकेशन नहीं। मेक सेंस? श्री चैतन्य चरितामृत में लिखा है, एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप क्षय। कृष्ण नाम का कीर्तन एक बार करने मात्र से मनुष्य सारे पापों से छूट जाता है। शुद्ध नाम हमारे संपूर्ण भौतिक अस्तित्व को मिटा सकता है और हमें कृष्ण के आत्मीय सेवकों के रूप में स्थापित कर सकता है। तो ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। चेतो दर्पण मार्ग का आशय यह है कि हृदय गंदा है, इसलिए भगवान से कोई ममता नहीं लगती। भगवान नहीं लगते कि हमारे हैं या मैं उनका हूं। हमारा यही भावना लगती है कि मैं जगत का हूं और जगत के सगे संबंधी सब मेरे हैं। ये सब लोग अनुभव करते हैं कि नहीं? सहज रूप से यहाँ के संबंधियों के प्रति एक भावना रहती है कि हम हमारे हैं, जबकि पूरी झूठी बात है। राहुल रूप कन्वेंस नहीं लग रहा है? झूठी बात है कि नहीं? झूठे संबंध हैं। आप आप लोग अपना बर्थडे चेक कर लीजिएगा, जो भी कुछ है उसके पहले आप कहाँ थे? किसी और संबंध को बना के बैठे हुए थे, इस बार फिर कोई और संबंध बना के बैठे और उतने एब्जॉर्ब थे जैसे पिछले जन्म में। कई बार बोल चुका हूं, उसको दोबारा नहीं बोलना चाह रहा हूं। तो अज्ञान के कारण वो जो मोटी परत बनी हुई, उसके कारण हम सोच रहे हैं इस जगत के हैं और जगत की वस्तुएं मेरी हैं, मैं शरीर हूं, अहम और मम इत्यादि। यही चेतना का कचरा है। ठीक है, इसको भगवान का नाम उच्चारण साफ कर देता है। सो अब धीरे धीरे यू बिगिन टू फील दैट यू हैव अ रिलेशनशिप विद द लॉर्ड, अ सेंस ऑफ रिलेशनशिप। कई बातें कम्युनिकेट कर पा रहा हूं मैं? सेंस ऑफ रिलेशनशिप नहीं, कृष्ण मेरे हैं वो तो हैं। इस जगत में डू यू हैव अ सेंस ऑफ रिलेशनशिप? जस्ट लाइक आपका एक भाव है ना कि आयुष इज योर फ्रेंड, राहुल प्रभु इज योर सीनियर, और देयर इज अ सेंस ऑफ रिलेशनशिप, इज इट नॉट? समबडी इज माय फादर, ये मेरे पिता हैं, मेरी माता हैं, एक भाव है ना संबंध का। तो ये भगवान कृष्ण से अभी हम अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। तो भगवान का नाम जब करेंगे तो जैसे जैसे कचरा साफ होगा तो ये भाव आने लग जाएगा कि मैं भगवान श्री कृष्ण का हूं और कृष्ण मेरे स्वामी हैं, कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे, इत्यादि इत्यादि। ये इंटेलेक्चुअल नहीं, सहज रूप से आपके आने लग जाएगा। बहुत बड़ा फायदा है। समझ में आ रहा है? चेतो दर्पण बाजन भव महादावाग्नि निर्वापणम। जब पर्याप्त मात्रा में धूल हट जाती है तो भौतिक जीवन में लगी हुई भयंकर अग्नि महादावाग्नि का शमन यानी निर्वापण हो जाता है। हाँ, अब इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। ये महादावाग्नि है क्या? देखिए, बेसिकली महादावाग्नि है भौतिक इच्छाएं। और भौतिक इच्छा का मूल क्या है? मिथ्या अहंकार। भाई मिथ्या अहंकार ना हो कि मैं शरीर हूं, तब तक तो फिर कोई भौतिक इच्छा का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। आप एक भी भौतिक इच्छा पकड़ लीजिए, ये तो नहीं कह सकते कि भौतिक इच्छा है नहीं। एक भी भौतिक इच्छा पकड़ी, उस इच्छा को दोष मत दीजिए, आप उसके मूल पे जाइए। वो क्या है? मिथ्या अहंकार। एक उदाहरण से, मैंने हर बार उदाहरण दिया हूं, फिर से दे रहा हूं कि स्वप्न में हम कुछ देख रहे होते हैं और उसमें आसक्त होते हैं कि नहीं, और यह भी अनुभव करते हैं कि बिल्कुल सत्य है। तो इस सारे इल्यूजन का आधार क्या है? स्वप्न में होना और उस शरीर से अपनी पहचान करना। और जैसे स्वप्न टूट जाता है तो ना कुछ उससे मतलब है, ना कोई वास्ता, ना बच्चे, ना पत्नी, ना कुछ मतलब नहीं। ये अनुभव कर रहे हैं कि नहीं? शारीरिक चेतना या मिथ्या अहंकार के कारण हम भौतिक इच्छाओं से आसक्त हो जाते हैं, उसका जीवात्मा से कोई संबंध नहीं है। तो ये समझ में आ रहा है कि कैसे जलाती हैं इच्छाएं। भाई भगवान से विमुख कर रही हैं इच्छाएं, ये तो समझ रहे हैं ना, भोग की इच्छा, और इसी कारण से माया दुख दे रही है, ये भी पता है कि नहीं? कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया देता संसार दुख। तो जब इस प्रकार की भावना कि मैं भगवान से अलग हूं, यह जगत में कोई वस्तु भगवान से अलग है, वह समाप्त हो जाती है, तो आपका दुख कहां रहेगा? बताइए। हैव यू एवर फेल्ट ऑन सम डेज दैट यू हैव नो मटेरियल डिजायर्स? उस दिन कितना आनंद होता है। किसी किसी दिन कृष्ण ऐसी कृपा करते हैं कि कोई भौतिक इच्छा नहीं, ना खाने की, ना छूने की, ना पीने की, ना कुछ और अलग आवश्यकता शरीर की है, वो अलग बात है, लेकिन एकदम मन में कोई भौतिक इच्छा नहीं होती। तो आप बोलिए समूल ही इस प्रकार से नष्ट हो जाए, तब कितने खुश रहेंगे आप? आप समझ में आया महादावाग्नि?
श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम। हरिनाम के द्वारा हमारे आध्यात्मिक स्वरूप की जागृति होती है, हमारे वास्तविक सौभाग्य श्रेय कैरव का श्वेत कमल अपनी पंखड़ियों को फैलाता है। वितरणम एवं कृष्ण नाम रूपी चंद्रमा की किरणों चंद्रिका में प्रफुल्लित हो विकसित होने लगता है। इसको समझ लीजिए जैसे कमल है, कमल क्या कह लीजिए, कमल तो दिन में उगता है, यहाँ पे कैरव मतलब लिली कह लीजिए, जो भी मतलब एक फूल है वो चंद्रमा के प्रकाश से खिलता है। कुमुदिनी, हाँ कुमुदिनी शब्द, कुमुदिनी। तो श्रेय का अर्थ समझते हैं, श्रेय का मतलब होता है आगे होने वाला कुछ कल्याण, इसको श्रेय कहते जानते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ श्रेय की प्राप्ति कराता है भगवान का नाम संकीर्तन। अब एक बहुत सुंदर बात है कि यहाँ इसको श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण क्यों बोल रहे हैं। प्रभुपाद जी इसका बड़ा सुंदर समझाते तरीके समझाते हैं, मैं पहले ही बता चुका हूं। चंद्रमा अमावस्या में बिल्कुल नहीं दिखता कि नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, आध्यात्मिक स्वरूप की जागृति होती है, ये जीव का परम श्रेय है। पहले ये समझ में आ रहा है कि ये श्रेय है कि नहीं। सवय पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतियता ये नाता सुप्रसिद्धि। तो जब जीव का स्वरूप जागृत हो जाएगा, जीव का संबंध भगवान से जागृत हो जाएगा, तो उसको आनंद सुख प्राप्त होगा। ये क्लियर है। तो परम श्रेय क्या है जरा बताइए, भगवान से हमारा संबंध जागृत हो जाए। अब कह रहे हैं कि ये स्वरूप सिद्धि से कहना चाहिए, तो स्वरूप सिद्धि जागृत तो होती है, लेकिन जैसे चंद्रमा अमावस्या किसमें बिल्कुल नहीं दिखता कि नहीं, लेकिन क्रमशः धीरे धीरे करके पूर्णिमा तक पूर्ण रूप में दिखने लगता है कि नहीं। बहुत सुंदर प्रपोज इसको समझाते हैं। उसी प्रकार से भगवान का नाम जब करने से क्रमशः धीरे धीरे करके हमारा स्वरूप प्रकट होता चला जाता है। या दूसरे उदाहरण से आप समझ सकते हैं, जैसे यहां बताया गया है कि चंद्रमा के प्रकाश से कुमुदिनी खिलती है, फूल खिलता है, लेकिन आप जानते हैं कि फूल तुरंत नहीं खिलता है, फूल पूरा बंद है और धीरे धीरे करके खुलता है। मतलब इस समय हमारा स्वरूप एकदम क्लोज्ड है, नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे हरे कृष्ण मंत्र करेंगे तो ये इसके प्रकाश से ये प्रकाशित होगा। और इसको आप फिर सुनिए, याद कर लीजिए, नाम चिंतामणि। चिंतामणि क्यों कहते हैं, मणिवत प्रकाशक। जो व्यक्ति बारंबार हरे कृष्ण मंत्र पे ध्यान करता है तो मणि के समान हमारे हृदय को अंधकार नष्ट करके हमारे स्वरूप को जागृत करता है ये हरे कृष्ण मंत्र। कुछ समझ रहे हैं सब बातों को। तो ये सब बातें देखिए, ये सब बात समझ के जो जाप कर रहा है और ये सब बातें ना समझ के जो जाप कर रहा है, जमीन आसमान का अंतर हो जाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये सब संबंध ज्ञान की बातें से क्या लाभ होने वाला है, इससे मुझे क्या प्राप्ति होगी, यह समझ के व्यक्ति नाम जब कर रहा है तो उसका कमिटमेंट, उसका डेडिकेशन, उसका टेंशन, वो बिल्कुल अंतर पड़ जाता है कि मैं इससे मुझे क्या प्राप्त होगा। इट इज बहुत फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है इसमें। ये नहीं हो, ध्यान दीजिएगा, बुरा मत मानेगा, लेकिन मेरे गुरु महाराज शब्द है, इट इज नॉट दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ राउंड्स विच मेक्स यू एडवांस्ड, इट इज टू द डिग्री हाउ मच यू आर सेल्फलेस। कितना माला जप कर रहे हैं। अब ये देखिए सब क्लास थोड़ी हैवी है, इन द सेंस हैवी इन द सेंस मतलब इज फॉर मोर एडवांस, नॉट मोर हु वांट टू बी मोर सीरियस। कितना माला जाप कर रहे हैं, केवल यही हमारे प्रगति का लक्षण नहीं है। कितने निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, ये प्रगति का लक्षण। समझ रहे हैं उस समझ रहे बात। मैंने एग्जाम्पल दिया था ना कि मेरा मित्र 52 माला किया उस दिन। क्यों किया, भैया का एग्जाम था, वो पास हो जाए। तो वो परधर्म नहीं कर रहा है, भले बहुत अच्छी बात है, नाम जप कर रहे हैं, बट कितने निस्वार्थ भाव से हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, ये फर्क पड़ता है। सो ये सब बात संबंध लेकर समझनी चाहिए कि नहीं, मैं हरे कृष्ण मंत्र इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरा स्वरूप जागृत हो। मेक सेंस। आपको जाप करने के लिए मना नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कह रहे कि आप 64 मत करिए, 128 मत करिए, लेकिन इस अवेयरनेस के संग करेंगे तो बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। एटीट्यूड चेंज हो जाएगा कि नहीं। क्योंकि प्राय हम लोग कभी कभी बोल भी देते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र करेंगे सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, और हो भी जाती हैं, लेकिन सारी इच्छा पूर्ण करने के लिए हरे कृष्ण मंत्र नहीं है, मतलब भौतिक इच्छा। स्वरूप को जागृत करने के लिए ये क्लियर समझ में आना चाहिए। तो अर्थ समझ में आ रहा है, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण। अभी तक महाप्रभु ने महासंकीर्तन के प्रभावों को समझाने के लिए 2 अलंकारों का प्रयोग किया है। हमारी पहचान समझाने के लिए एक दर्पण का उदाहरण दिया है। उन्होंने बताया है कि स्वयं को वास्तव में देखने के लिए हमें इस दर्पण को साफ करना होगा। दूसरे अलंकार का प्रयोग खिलते हुए कमल के उदाहरण में प्रयुक्त हुआ है। यह श्री कृष्ण से हमारे शाश्वत संबंध का धीरे धीरे प्रकट होना दर्शाता है। ये समझ में आ गया।
आप लोग कुर्सी पे भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर बैठ जाओ सुभद्रा, कैन सिट हियर। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इधर इधर बैठ, कोई दिक्कत, इधर बैठ, कुर्सी पे बैठ जाइए आप। नेटवर्क प्रभु, आप पूरी फैमिली के संग सामने बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अरे मुझे दिखाई पड़ेंगे ना। चलिए ठीक है। तो एक बात बड़ी स्पष्ट है कि यदि आप अपने घर में बहुत गंदगी देखते हैं और यदि घर को साफ करना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए कमर कसनी पड़ती है पहले, और फिर आप उदाहरण समझ लीजिए 30 किलोमीटर अगर मोटी परत है मन रूपी दर्पण पे, तो कितनी मेहनत करनी होगी। क्लियर है। और आप ये भी बात ध्यान रखेंगे, मैं एक बात बताना भूल गया कि मन में गंदगी आई है भोग, अनादिकाल से भोग के संस्कारों के द्वारा। तो यानी कि सफाई में दो चीजें करनी होती हैं, एक कचरा बाहर निकले और दूसरा कचरा अंदर ना आए। ये बात ध्यान नहीं दिए थे हम लोग। तो यदि हम रियली अपने संबंध को भगवान से जागृत करना चाहते हैं तो दोनों बातों पे ध्यान देना होगा। एक, कचरा निकल जाए, और कचरा निकालने का काम करते हैं भगवान का नाम। तो इसीलिए बारंबार बोला जाता है कि बोली और श्रवण करने का, श्रवण करी कि कान के द्वारा सीधे भगवान हमारे हृदय में आ जाते। अभी आप देखिए माइक नहीं चल रहा था और मैंने कहा था जानकी माता जी आपको धन्यवाद, कुछ रिएक्ट ही नहीं करी, सुनी नहीं है। अभी हुआ था ना माता जी, जब सुने ही नहीं तो कुछ रिएक्शन नहीं, और जैसे आपने सुना तो कहा नहीं नहीं प्रभु जी मैं तो जो भी रिएक्शन था कि मैं नम्र हूं, मैंने तो कुछ नहीं किया, जो भी वो रिएक्शन होगा जब श्रवण करेंगे, है कि नहीं। अभी जैसे अभी आप लोग आएगा ना, बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, अब ऐसा बोलूंगा केवल ड्रामा के लिए बोलूंगा तो अच्छा लगता है। अब बोलूं क्या इतना लेट आते हो, ये है वो है, समझ रहे। कान का बारंबार रिपीट कर रहा हूं, कान का प्रभाव अपने चित्त में आप एक क्षण में देख लेते, एक क्षण में, है कि नहीं। पढ़ने का भी ऐसे ही होता है, तुरंत कुछ ऐसा नहीं। हाँ समझ रहे हैं मेरी बात। तो कह रहे हैं कि दो चीजें अपने देखनी है, एक अपने हृदय रूपी दर्पण को खूब साफ करने के लिए व्यक्ति को कटिबद्ध रहना चाहिए। यही आप महाप्रभु की लीला से भी समझते हैं, जो गुंडीचा मार्जन वाली लीला थी ना उसमें भी। और दूसरा है कि ये हमारे स्वरूप को, ये कुमुदिनी है, ये कमल के समान है, धीरे 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 करके प्रकट करता जाएगा। इस समय हम बिल्कुल अंधकार में हैं, इस जगत से अपना संबंध समझ रहे हैं, और जैसे जैसे ये कमल खिलता जाएगा जगत से अपना संबंध हमको अलग समझ में आ जाएगा कि हम जगत के हैं ही नहीं। ठीक है। विद्या वधु जीवन बहुत सुंदर है, प्लीज ध्यान पूर्वक सुनिए। आप लोगों के पास वो है स्मार्टफोन है, कुछ इसमें देख लेंगे तो अच्छा लगेगा। भागवत अध्यापन में भेज दिया हूं मैं, इसको देख लीजिए। इस वाक्यांश का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान की वधु का जीवन। बहुत सुंदर है। और इसका स्पष्टीकरण आवश्यक है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर स्पष्ट करते हैं, जिस प्रकार से एक पत्नी स्वाभाविक रूप से अपने पति का अनुगमन करती है, ठीक उसी प्रकार दिव्य ज्ञान स्वाभाविक रूप से कृष्ण के पवित्र नामों के जप का अनुगमन करता है। दिव्य ज्ञान का आरंभ यह समझने से होता है कि हम शाश्वत जीवात्माएं हैं, यह शरीर नहीं। और जब यह दिव्य ज्ञान पूर्णता के स्तर पर पहुंच जाता है, तब हमें कृष्ण से हमारे संबंध का साक्षात्कार होता है। ये बात समझ में आई आप लोगों को? बहुत सुंदर बात है, पहले भी बीच में बता चुका हूं, लेकिन बहुत सुंदर बात है। जो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र जाप कर रहा है, क्योंकि भगवान का नाम चिन्मय है, सूर्य के समान है, तो सारे अज्ञान को स्वयं ही नष्ट करके, अंधकार को सूर्य अपने आप ही नष्ट करता है, अंधकार को स्वयं नष्ट करता है और अपने को स्वयं प्रकाशित करता है। समझ रहे हैं? इसीलिए भगवान सूर्य को स्वयं प्रकाश कहा जाता है। ये समझ रहे हैं? तो भगवान का नाम जाप करने वाला व्यक्ति के हृदय में सारा दिव्य ज्ञान अपने आप वैसे ही प्रकट हो जाएगा, जैसे विद्या वधु, वधु समझ रहे, बहू, न विवाहिता स्त्री को वधु कहते हैं, ऐसे समझता हूं। तो वह अपने अति शुरुआत में पति का अनुगमन करती है, बस बाद में भी करती है। आई विल बी सीरियस, आई विल नॉट मेक एनी जोक्स। तो पति का अनुगमन करती है, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि नाम जप कर रहा हूं तो कोई दिव्य ज्ञान हृदय में प्रकाशित नहीं हो रहा है। इट इज इम्पॉसिबल। हाँ, अगर नाम अपराध कर रहे हैं तो हो सकता है ऐसा, लेकिन अगर हम नाम जप अच्छे से कर रहे हैं अपराध से बचते हुए, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि अपने हृदय में हम दिव्य ज्ञान का अनुभव ना करें। और क्या है दिव्य ज्ञान का अनुभव? पहली चीज अनुभूति होने लग जाएगी कि मैं ये शरीर नहीं हूं, और शरीर संबंधित स्थूल और सूक्ष्म आवश्यकताएं, ये इंद्रिय तृप्तियां मुझे टच नहीं कर रही हैं। मान लीजिए मैं सोचूं कि भाई एक तो स्थूल, तो आप समझ रहे हैं
भोग, जो स्थूल भोग है उनकी व्याख्या नहीं करना चाहता, आहार निद्रा भय मैथुन जो कुछ, और उसके अलावा सूक्ष्म भोग भी हैं, प्रसिद्ध हो जाऊं, सम्मान मिले इत्यादि इत्यादि, ये सब सूक्ष्म भोग इच्छा है। इन दोनों का मेरे से कोई संबंध नहीं है, ये दिव्य ज्ञान है। कुछ समझ में आ रहा है मेरी बातें, मैं क्या बोल रहा हूं? हमारा कंसेप्शन रहता है ना कि ये प्राप्त करके बहुत मजा आ जाएगा, और उसके लिए हम प्रयत्नशील रहते हैं। तो कहते हैं ना, वो वी बिकम डिटैच फ्रॉम दिस। शरीर का हम ध्यान रखते हैं जैसे मोटरसाइकिल का ध्यान रखा जाता है, लेकिन मोटरसाइकिल से अभिनिवेश नहीं रहता। तो ये जो हमारा अभिनिवेश है शरीर में, वह भगवान के नाम के द्वारा अपने आप समाप्त होने लगेगा। इसीलिए तो मैं बारंबार भक्तों जब बोलता हूं कि भाई जब पैसे की व्यवस्था हो गई तो नौकरी मत करो, और घर वाले या आसपास वाले क्यों बोलते हैं? क्योंकि अभी अभिनिवेश नष्ट नहीं हुआ, अभी भी ये मान रहे हैं कि मैं जगत का हूं, समाज का हूं, समाज के प्रति मेरे को कुछ नाम कमाना इत्यादि। कोई बात नहीं, नाम जप करिए, धीरे धीरे बात समझ में आ जाएगी। हमारा एकमात्र कर्तव्य क्या है? ब्रज का प्रेम प्राप्त करना। शुरुआत में ही हमने सीख लिया था, एकदम गोल क्लियर रहना चाहिए इसके लिए। मैं किसी व्यक्ति विशेष पे आक्षेप नहीं कर रहा हूं, ये जनरल बात है। कोई व्यक्ति जगत में महान बनना चाहता है तो उसका कारण क्या है? यही तो मान रहा है कि मैं शरीर हूं, तभी तो महान बनने का प्रयास करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। विद्या वधु जीवन प्राण है हरे कृष्ण। अरे आप समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर आपको कोई भी, क्षमा कीजिए, कोई भी व्यक्ति ये बोल रहा है कि जब को नेग्लेक्ट कर दो, तो वो गुरु नहीं। उस न शिक्षा गुरु है, ना बुरा मत मानेंगे, मैं कठोर बोला, गुरु ही नहीं है। बस वो आपकी भक्ति के जो विद्या वधु उसका जीवन ही खींच ले रहे हैं। कोई भी प्रमाणिक गुरु ये बोलेंगे कि अच्छे से नाम जप कीजिए। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज से व्यक्ति ने पूछा, महाराज, शिष्य ने पूछा, महाराज क्या सेवा करें? एकदम स्पष्ट बोले महाराज कि आप अगर अच्छे से माला जप करते हो तो यही मेरी सेवा है। कोई हम अपने बात तो नहीं रख रहे हैं, महाराज एकदम स्पष्ट बोले। प्रभुपाद जी उसमें तात्पर्य में लिखते हैं, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज टू चैंट 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्ण मंत्र। गुरु का पहला आज्ञा है 16 माला का जप करना, और वो प्रभुपाद जी चाहते हैं कि हम निरपराधिक रूप से करें, कमिटमेंट के संग करें। समझ ना कि अब ये और कोई काम नहीं करना, 16 माला ही करना। और वो प्राय भक्तों के संग, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे ब्रह्मचारी, सुबह का ही समय। तो बड़े सम्मान के संग आदर पूर्वक भगवान का नाम जप करेंगे तो देखेंगे, अरे मेरा तो, हाँ वाकई मेरा ज्ञान नष्ट हो रहा है, मेरा कचरा हृदय से जा रहा है, भोग इच्छा समाप्त हो रही। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझे इस बात को। सारा दिव्य ज्ञान अब पीछे 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 हरे कृष्ण मंत्र के चल रहा है। पता नहीं आप लोग डिप्रेस तो नहीं करे? मुझे तो बहुत उत्साह हुआ सुन करके। माला जप करेंगे तो देखिए, ये नहीं लिख रहे हैं कि स्त्री और पुरुष का भेद नहीं बोल रहे हैं। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ये दोनों ही उपाधि हैं। जितना मैं अपने आप को पुरुष मान रहा हूं, उतना ही कोई माता जी अपने आप को माता जी मान रही है। तो अज्ञान तो उतना ही है ना, कोई अंतर तो नहीं है ना। ऐसा तो नहीं माता जी लोग कम मान रही है, ज्यादा मान रही है, दोनों के बराबर अज्ञान है। आत्मा तो न स्त्री है ना पुरुष है, बीमारी कॉमन है कि नहीं? तो जो भी व्यक्ति नाम जप करेगा, ही विल डेवलप दैट अवेयरनेस, आई मीन इन दिस बॉडी, मैं शरीर में हूं, मैं शरीर नहीं हूं। बहुत 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 अच्छा चीज है। इससे पहले कि मैं आगे जाए, आपको मैं ये बता दे रहा हूं, परम पूज्य सचिनंदन महाराज की बात बताऊंगा। फिर से मैं कई बार बोल चुका हूं, वो सोचते थे कि जब मुझे 2 घंटा जब करना ही है तो क्यों ना अच्छे से करें, उतना ही तो टाइम लगता है। गलत तो नहीं है, अच्छे से माला करेंगे तो 2 घंटा, और उल्टे सीधे तरीके से करेंगे तो भी वो 2 घंटा लगेगा। तो कहते हैं ऐसा करने से क्या अनुभव हुआ? ये कृष्ण का से मेरा एक संबंध है, ये उनके हृदय में अनुभूति जागृत हो गई। बहुत अच्छी बात है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर जी लिखते हैं, पूर्ण रूप से कुसुमित होकर पवित्र नाम रूपी पुष्प मुझे ब्रज को ले जाता है एवं मुझे स्वयं का स्वरूप एवं लीला विलास प्रकट करता है। यह नाम मुझे मेरा स्वयं का आध्यात्मिक शरीर प्रदान करता है, मुझे श्री कृष्ण के सामीप्य में रखता है, और वह मेरे इस नश्वर शरीर से संबंधित प्रत्येक भाव का विनाश कर देता है। ये भजन हम गा चुके हैं पहले, हरि नाम धोरे को तो बल, उसी से लिया है उन्होंने। 2 बात समझ रहे हैं, एक ये जैसे जैसे भगवान का नाम एक हमारे संबंध रूपी कमल को हृदय में जगाता चला जाएगा, तो 2 चीजें हैं। एक कि भगवान श्री कृष्ण की लीला विलास को प्रकट करता है। याद आ रहा है विडंबनम वाला श्लोक जो लिखे थे, यस्यावतार गुण कर्म विडंबनानी नामानी, नामानी विडंबनानी। जैसे इस जगत में कोई व्यक्ति नर्तक नाचता है स्टेज पे, और सामने वाला को उत्साह देख करके विभिन्न भाव भंगिमा प्रस्तुत करता है, उसी प्रकार से भगवान का नाम जब
भक्त के जीव के ऊपर नाचता है, भक्त उत्साहित से होकर नाम जप करते हैं, तो वह अपनी सारी लीला उसके हृदय में प्रकाशित कर देता है। याद आ रहा है सब बात? तो ये बात बोल रहे हैं कि मुझे स्वयं का स्वरूप एवं लीला विलास प्रकट करता है। इन्हें भगवान कौन है, भगवान का स्वरूप प्रकट होता है और भगवान के लीला विलास हृदय में दिखता है। सोचिए, और इसको हम नारद जी मुझे सुन चुके हैं कि नहीं। आहूत एवं, जैसे ही मैं भगवान का कीर्तन करना शुरू करता हूं, आहूत एवं मतलब बुलाया नहीं है, लेकिन मानो बुलाया हो, ऐसे भगवान हमारे हृदय में तुरंत प्रकट हो जाते हैं। तो ये सब अनुभूति भले हमको अभी नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा टीवी खराब है, तो आप कहिए कि ऐसा कहिए कि अभी हम वेट कर रहे हैं, हमने रिपेयर सेंटर में डाला हुआ है इसको आके, तो रिपेयर होने में थोड़ा समय लगता है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि आपका टीवी खराब हो गया तो आज भेजेंगे तो अर्जेंट डिलीवरी हो जाएगी, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन जिस दिन एक बार टीवी ठीक हो गया, फिर ये टीवी कभी बंद नहीं होगा, 24 घंटे टेलीकास्ट होगा। कभी सोच सकते हैं कि आप 24 घंटे कृष्ण लीला का दर्शन अपने हृदय में कर पाएंगे? इट्स अ वेरी हाई गोल, बट दिस इज द ओनली गोल टू बी परसीव, इट्स ओनली वर्दी गोल। यही सबसे ये चरम उद्देश्य है, बहुत उच्चतर उद्देश्य है, लेकिन यही उद्देश्य प्राप्ति करने के लिए अपने जीवन को हमें समर्पित करना चाहिए। इसके अलावा और कोई जो उद्देश्य लेके चल रहे हैं वो सब महाराज जी शब्द, गोबर उद्देश्य, गोबर, ओके, गाय का गोबर, ठीक, भैंस का नहीं, गाय का गोबर, बाकी जो उद्देश्य लेके चल रहे हैं सब फालतू है, ठीक है। गाय का गोबर। तो आपने एक लाभ देखा क्या? भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करेंगे और अपने लीला विलास को प्रकट करेंगे, एक फायदा। दूसरा, मेरे स्वयं का आध्यात्मिक शरीर प्रदान करता है, मुझे जो मेरा स्पिरिचुअल बॉडी है वह भी हरे कृष्ण मंत्र प्रकट करेगा। दूसरे को बताने की जरूरत नहीं कि मैं मतलब क्या हूं, पीकॉक हूं या क्यों जो भी हूं, मयूर हूं, मेढक हूं, घास हूं, ऐसा बताने की जरूरत नहीं। तो यानी ये स्वरूप, ध्यान शब्द सुनिए, स्वरूप प्रकाशक मंत्र है। कौन सा मंत्र है? स्वरूप प्रकाशक मंत्र। भगवान के स्वरूप को हमारे हृदय में प्रकट करेगा और हमारे स्वरूप को भी भगवान को जो भगवान से है वह प्रकट करेगा। अच्छा, इसमें साइड पॉइंट ये है, आज मैं परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज को पूछा, मेरे मन में डाउट रहता था, कई बार भक्तों ने पूछा, भाई ये क्या है कि पहले शांत रस में होंगे, फिर दास में होंगे, फिर साख्य में होंगे, ऐसा होता है? ये जो सीधे मान लो किसी का दास संबंध है तो वो प्रकट होता है, तो महाराज ना ऐसा नहीं। जिसका दास संबंध है वो सीधे दास से प्रकट होता है, साख्य सीधे साख्य प्रकट होता है। ऐसा नहीं कि पहले शांत में आएंगे फिर दास में आएंगे, तो ये सब नहीं है। तो ये सब जो भी भगवान से हमारा रस है सेवा का, वह प्रकट हो जाएगा। क्लियर, समझ आ रहा है? और क्या कह रहे हैं? मेरे नश्वर शरीर से संबंधित प्रत्येक भाव को विनाश करता है, मतलब मैं ये शरीर हूं, शरीर संबंधित वस्तुएं मेरी हैं, इस सब का नाश भगवान का नाम जप करता है, जब कर देता है। तो ये सब चीजें आपकी होने वाली हैं, भगवान का नाम आप जब करते रहिए। और ये सब अनुभूति श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के, ये ध्यान दीजिएगा, भक्ति विनोद ठाकुर जी केवल काव्य रचना नहीं कर रहे हैं, ये उनकी रियलाइजेशंस हैं जो वह कविता के रूप में लिख रहे हैं। ये अंतर समझ लीजिएगा अपना, ये उनका अनुभव कह लीजिए, अनुभव समझते हैं, जो उनकी अनुभूति है वह काव्य में प्रस्तुत हो रही है। और इसको ही कहते हैं गुरु श्रद्धा आचार्य श्रद्धा, कि हमें उनकी बात पे विश्वास है, भले हमको अभी कुछ नहीं समझ आ रहा है, लेकिन यह तो देख रहे हैं ना कि हमारा सोचने का तरीका पूरा चेंज हो जा रहा है। शरीर की भोगों के बारे में हम सोचते नहीं रहते दिन भर। इसका अर्थ यह है कि पवित्र नामों का कीर्तन पर्याप्त है, यह हमें कृष्ण से हमारा नित्य संबंध क्या है इसका बोध करा सकता है, अन्य किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। तब आप कहेंगे प्रभु जी फिर आप प्रवचन क्यों कर रहे हो? क्योंकि अगर संबंध ज्ञान नहीं है तो फिर हम प्राया या तो नामाभास या फिर नामापराध के स्तर पे ही रहेंगे। ये कई बार लोग आर्गुमेंट करते हैं कि भाई जब नाम अपने आप में पर्याप्त है तो फिर हमको और साधन करने की क्या जरूरत? पहली बात तो ये पूछेंगे आपसे कि क्या इस प्रकार की श्रद्धा आपकी है कि बस ना ही पर्याप्त है? प्राय हम लोग की श्रद्धा नहीं है और सुनते नहीं है तो श्रद्धा कम हो जाती है। दूसरा, आप देख रहे हैं कि जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं, आज हम इन लाभों को सुन रहे हैं तो कुछ लग रहा है ना कि नाम जप और गंभीरता से करना चाहिए, जहां मेरी कमी है मुझे इंप्रूव करना चाहिए, इसीलिए ये बात भूली जा रही है। ठीक है, श्रवण के बिना नाम में श्रद्धा भी ठीक से नहीं होगी तो फिर जो नाम का पूर्ण लाभ है वो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आनंदाम बुद्धि वर्धनम, आनंदमय होना जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति है। पवित्र नामों का कीर्तन करने से हृदय में सदैव उफनते हुए सिंधु रूपी हर्षोन्माद का प्रवाह होता है, लेकिन ये समझना होगा कि भक्ति की उच्च स्तर स्थिति भी होगा। ये ग्रेजुअली बता रहे हैं, ऐसा नहीं है कि शुरुआत में ही हर्षोन्माद होना शुरू हो जाए। कुछ रस कुछ सुख का अनुभव तो आप अभी भी कर रहे हैं, नहीं तो करते ही क्यों भक्ति, है कि नहीं? लेकिन जो आप
हर्षोन्माद की बात कर रहे हैं, भक्ति की उच्चतर अवस्था की बात कर रहे हैं। ये करता है कहने का मतलब जैसे जैसे हमारा स्वरूप प्रकट होगा वैसे वैसे व्यक्ति को भगवान के नाम में उन्माद या भक्त सुख, डायरेक्ट सुख परसेप्शन होने लग जाएगा। आनंदाम बुद्धि, समझ रहे हैं? आनंदाम बुद्धि का मतलब, अम बुद्धि मतलब होता है समुद्र, और आनंदाम बुद्धि मतलब आनंद के समुद्र का निरंतर वर्धन करने वाला। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्या आप महसूस नहीं करते कि हर क्षण हम सुखी होना चाहते हैं, लेकिन माया से बिविल्डर होकर के, मोहित होकर सोचते हैं कि इंद्रियों को सुख दे करके मैं सुखी हो जाऊंगा या हो जाऊंगा। और आप, कितना अद्भुत है कि हर व्यक्ति अनुभव कर रहा है कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन से हमें सुख अगर कुछ मिलता भी है तो बहुत निकृष्ट, और मिलता है तो बहुत थोड़े समय के लिए, बहुत अल्प काल के लिए मिलता है और बहुत ही निकृष्ट सुख मिल रहा है। इसीलिए फिर से मैं महाराज जी की बात याद दिलाऊंगा। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज क्या बोले थे? क्योंकि भोग निकृष्ट हैं और कुछ क्षणिक हैं, इसलिए तपस्या कभी भोग प्राप्ति के लिए नहीं करना चाहिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आहार, निद्रा इत्यादि के जो भोग हैं वो निकृष्ट है, वो तो सूअर को भी प्राप्त है और क्षणिक है। कुछ समय के बाद हमारा शरीर पूरा चेंज हो जाएगा, शरीर ही नहीं रहेगा। इसलिए भोग प्राप्ति करने के लिए तपस्या करना ये मानव जीवन का लक्ष्य नहीं। तपस्या तो हमें करनी है, आप समझ गए ना? चेतो दर्पण मार्जनम तपस्या ही दिखा रहा है, हृदय की सफाई करने का काम हमारा है। और दूसरा क्या है? मेरा रूम है और आपका रूम आपका रूम है। सबको मेहनत स्वयं से करनी है। वैसे तो दूसरी बात यह भी है कि हम जब नामोच्चारण करते तो सभी लोग लाभान्वित होते हैं, बट अपने रूम की सफाई का दायित्व हमें स्वयं लेना पड़ेगा। हाँ, वो बात है कि सफाई हम नहीं करेंगे, सफाई करेंगे भगवान, हमने खाली उनको अलाउ करना है। दरवाजा तो खोलो समझ रहे हैं? कान खोल के श्रवण करेंगे तो बड़ी तीव्रता से आप प्रगति महसूस करेंगे। इट वर्क्स वंडर्स। जिस दिन नाम जब आप ध्यान पूर्वक करते हैं, क्या अपनी चेतना में उसी दिन अंतर नहीं महसूस करते? यू फील सो हैप्पी, अमेजिंग हो जाता है ना। बाहर के लोग क्या बोलते हैं कोई खास फर्क नहीं पड़ता, इंटरनली यूर हैप्पी। तो खाली ये बात भक्ति ठाकुर जी बताते हैं जैव धर्म में कि जीव के लिए सुख की इच्छा करना गलत नहीं है, लेकिन गलत जगह मत ढूंढो। नहीं तो हरिदास ठाकुर जी क्यों कहते हैं कि माजी नाम रस से रोज हम गा रहे हैं कि नहीं, मेरे नाम अपराध नष्ट हो और नाम के सुख का अनुभव करो। तो नाम का सुख, ब्रह्म सुख, क्या भगवान गीता में, भागवत में बार बार प्रॉमिस नहीं कर रहे? वो सुख की कामना ये जीव के लिए सही है, लेकिन भोग के द्वारा सुख की कामना ये गलत है। तो आनंद के सुख का वर्धन करने वाला है। प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, प्रतिपदम धीरे धीरे हमारी रुचि पूर्णता के स्तर पर पहुंचती है और यह आस्वादन अमृतमय हो जाता है। तब हम इस अमृत का आस्वादन कर सकेंगे जिसके लिए आत्मा सदैव लालायित रहती है। ये समझ में आ गया? आत्मा जिस सुख की कामना कर रही है और उसको विभिन्न योनि में भ्रमण करते हुए ढूंढ रही, यहां तक कि स्वर्ग का सुख भी, वह भी मतलब भक्ति के सुख के बराबर कुछ भी नहीं। तो उसके लिए जो लालायित है, जो उसकी लालसा है, वह बहुत अच्छा, खुश हो जाएगा। कृष्ण से स्वतंत्र जीवात्मा रेगिस्तान में रहती है। क्या बात है ना। कुछ भक्त है हमारे यहाँ, रेगिस्तान से तो नहीं है लेकिन राजस्थान से तो है राजस्थान से कुछ भक्त है हमारे। कौन कौन है? हाँ, भरतपुर में है। लेकिन भरतपुर में रेगिस्तान उतना नहीं है, लेकिन हम लोग प्रचार करने लग गए तो जोधपुर के आगे और स्पेशली बीकानेर के और आगे जाएंगे तो वहां पर जैसलमेर में पर्टिकुलरली हाँ दिखाई पड़ता है। जब कोई रेगिस्तान में रहता है तो उसकी जिह्वा सूख जाती है। कितना सुंदर पुस्तक लिखे। जल को तलाशते हुए वह व्यक्ति मरीचिका का पीछा करने लगता है और इस अंधी खोज में संभवतः उसकी मृत्यु भी हो जाती है। रेगिस्तान में जल नहीं है, उस व्यक्ति की तृष्णा को संतुष्ट करने का कोई उपाय नहीं, किंतु पवित्र नाम पूर्ण संतुष्टि प्रदान करने वाले हैं और यह नाम संकीर्तन जीवात्मा को कृष्ण सेवा रूपी अमृत से तृप्त कर देता है। कभी आपने ऐसा अनुभव किया कि बहुत अच्छा प्रसाद होता है तो हर कौर पे हम आहा आहा करते हैं, ये तो अमृत है, ऐसा लग रहा है अमृत चख के आए होता है कि नहीं? आपने तो आज अमृत बना दिया। बस उसी तरह से समझ लीजिए, स्वादु स्वादु पदे पदे वाला समझ रहे हैं ना। हरे कृष्ण, हर सिलेबल में आनंद है। अभी हम ऐसा अनुभव नहीं है क्योंकि हम रुग्ण है, बीमार है, लेकिन क्या कह रहे हैं? प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम,
देखिए इसके दो अर्थ यहाँ पे रख रहे हैं। एक तो है कि प्रतिपदम, धीरे धीरे ये पूर्ण अमृत का आस्वादन कराएगा, एक तो ये अर्थ हुआ। और दूसरा अर्थ, जब शुद्ध अवस्था में हो गए, जैसे शुद्ध हो गया, तो हर पद पे, हरे पे आनंद, उससे अधिक कृष्ण पे, फिर उसके बाद और हरे तो और आनंद, फिर और कृष्ण, फिर और हरे। कब रुकने वाले हैं फिर ऐसी स्थिति में? आप कुछ नहीं ग्रहण कर पा रहे हैं। एवरी नेम इज बेटर देन द प्रीवियस नेम। अब ये मेरा कोई ऐसा साक्षात्कार नहीं है, लेकिन इसके द्वारा हमारे मन में एक लालच तो आता है। लालच समझ रहे हैं? अरे हमको भी ऐसा प्राप्त हो जाए। तो अगर मान लीजिए उसके लिए हमें थोड़ा नम्र बनना पड़े, तो आप बनने के लिए तैयार हो जाएंगे कि नहीं? क्योंकि महाप्रभु कहते हैं कि स्वरूप रामाराय सुनो, किस प्रकार से बड़ी आसानी से कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाता है। तृणादपि सुनी चेना तरुरूप सही सुना। ये इतनी बढ़िया वस्तु मिल रही है, तो मिथ्यांकार को फुलाने से क्या फायदा? मिथ्यांकार के गुब्बारे को पहले ही पिन मार दीजिए। जानते नहीं मैं कौन हूं, कितना महान व्यक्ति हूं, तुम मेरी बात सुनते नहीं हो, ये है वो है फलाना ढिमकाना। ये सब बातें आगे प्रभु जी बहुत क्लियर करने वाले हैं। अरे इस जगत में भी गोलगप्पे खाने के लिए व्यक्ति कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है कि लाइन में खड़े होकर के 14-15 किलोमीटर लगा रहता है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। आप उसको समझ पाए रेगिस्तान वाले धारण को? जीवात्मा रेगिस्तान में है और वो भोग प्राप्ति का प्रयास कर रहा है, लेकिन वहां सुख है नहीं, केवल एक मृग मरीचिका है, और करते करते वैसे ही मर भी जाएगा। मुझे इस बात में बड़ी खुशी होती है कि जिस कोई व्यक्ति भक्ति में आ गया, मान लो 2-4 माला भी करने लग गया, तो कम से कम वो आ गया, इस फोल्ड में आ गया, कृष्ण को फिर वापस मौका देंगे। भक्तों को इसलिए लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए नाम जप करने के लिए। और बहुत से भक्तों का अनुभव होगा, सभी का होगा इस प्रकार से, कि भले हमको नाम में ऐसी रुचि नहीं हो रही है, लेकिन जीवन में संतुष्टि का अनुभव कर रहे हैं, भौतिक इच्छाएं समाप्त हो रही हैं। ये सब लक्षण है कि मृग मरीचिका के पीछे भागने की प्रवृत्ति कम हो रही है। नहीं समझ में आ रहा? सर्वात्मा स्नपनम, यह पवित्र नाम आत्मा को पूर्ण रूप से स्नान कराते हैं एवं समस्त प्रकार के सूक्ष्म एवं स्थूल दूषणों को साफ कर जीवात्मा को हर्षोन्माद में भिगो देते हैं। महामंत्र भक्त के हृदय में सर्वोच्च आनंद की अनुभूति कराने में पूर्णतः सक्षम है। तो आप कहेंगे कराता क्यों नहीं है? प्रसन्न करो। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि हम नाम रोज जब भी जाप करें, या स्पेशली सुबह नाम जप करने बैठे हैं, तो ये याद रखिए कि हम जप करने नहीं बैठे हैं, यहां हम नाम की सेवा करने के लिए बैठे हैं। देखिए बहुत सारी शिक्षा में केवल आपको नहीं, अपने को भी दे रहा हूं। हम जाप कर रहे हैं, कुछ पढ़ने बैठ गए, पढ़ भी रहे हैं, जाप भी कर रहे हैं, तो ये नाम सेवा नहीं। अगर आप लोग उस समय कुछ पढ़ने भी लग जाएं और कुछ भी पढ़ने लग जाएं, कुछ और काम करने लग जाएं, तो मेरा भी कोई खास उत्साह नहीं रहेगा कि कुछ बोलने के लिए। देख रहे हैं ना, वी आर अ पर्सन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब हम जाप करने बैठे हैं तो केवल जाप नहीं कर रहे हैं, हम नाम सेवा करने बैठे हैं। सेवा का अर्थ क्या होता है? कैसे मेरा सेव्य सुखी हो जाए। तो आप जान रहे हैं कि हम अगर ढील ढाले तरह से जब करते हैं तो भी भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान बड़े कृपालु हैं। लेकिन सोचिए आप योजना बनाकर बढ़िया से एकाग्रता पूर्वक करने का प्रयास करें, तब कितना कृष्ण पर खुशी होंगे, आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मन लगा ही पाओगे, लेकिन अगर आप लगाने का प्रयास कर रहे हैं, यही बात आगे प्रभु समझाएंगे, कृष्ण कितना खुश होंगे। ठीक है? अच्छा, इसमें एक समझ लेना चाहिए कि आत्मा के 7 अर्थ होते हैं। आत्मा मतलब आत्मा, आत्मा मतलब बुद्धि, आत्मा मतलब शरीर, आत्मा मतलब मन और चेष्टा, बहुत सारे अर्थ। वो सबका स्नपनम, सबका स्नान हो जाता है। तो इसलिए एक क्लियर बात है कि कहीं आप मान लीजिए स्नान ना कर सके, ट्रेन में है, कुछ भी है, तो आप हरे कृष्ण मंत्र जब करते हैं तो उससे भी शरीर पवित्र हो जाता है। बाकी आत्मा तो पवित्र होती है, इसमें कोई संदेह नहीं, मन पवित्र होता है। ठीक है? जब मन पूरी तरह पवित्र हो जाएगा तो वह आनंद की अनुभूति कराएगा। मैं इसको स्नपनम को ऐसे लूंगा जैसे हम लोग बाथरूम में स्नान करते हैं ना, शावर से, उस तरह से पूरा भीग जाते हैं कि नहीं। तो सोचिए ऐसे आनंद के अमृत बरसे और हम पूरा भीग जाए। ये बोल रहे हैं सर्वात्म स्नप, ये बोल रहे हैं ना। तो वस्तुतः रोज हम लोग शावर ही चालू कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि शावर, मैं तो इस बाथरूम से बाहर निकलने के चक्कर में रहता हूं। समझ रहे हैं? लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये
ऐसे समझ लीजिए, आप लोगों को लग रहा होगा या आप सोचते होंगे हमारा मन नहीं लग रहा है, और देख लीजिए जिस दिन जप नहीं होता उस दिन का मन हो जाता है, कितना मन शुद्ध हो जाता है। बीमारी के कारण, कुछ भी कारण हो जाए, माला नहीं हो तब देखिए मन कितना अप्रसन्न होता है। अब इस समय देख लीजिए नाम में कितनी रुचि है। नहीं सब इससे इनडायरेक्टली देख लो ना, आपको लग रहा है कोई रुचि नहीं है, और कल मत करना, 8 बजे उठ जाना सुबह, फिर देखना कितना आनंद आनंद लगता है आपको। ये कैसे गुरु जी हैं? इनका नाम मुझे पहले बताओ तो 8 बजे उठने के लिए बोल रहे हैं? नहीं, बोल नहीं रहा हूं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। जो आदमी साधना कर रहा है वो कल्पना भी नहीं कर सकता, प्रार्थना ही करता है, भगवान ऐसे बीमारी मत देना कि सुबह ना उठ पाओ, है कि नहीं? बड़ा मेरा वो जो पिछली बार बीमार पड़ा था ना बुखार में, मोस्ट मिजरेबल बुखार। कोई बुखार सहन कर लेता है व्यक्ति, लेकिन वो जप नहीं कर पाते हैं, वो बहुत कठिन हो जाता है। ठीक है, तो अब जब आप रोज जप करें याद रखिए अपना शावर खोल दिया और स्नान करना है। ठीक, क्योंकि पवित्र नाम उपरोक्त 7 परिणाम प्रदान करता है, इसी कारण से परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तना। मेरे गुरु महाराज बहुत सुंदर लेक्चर दिए हैं, पता नहीं कहाँ लॉस्ट हो गए वो, मेरे पास नहीं है इसके ऊपर। तो बोले देखो उसमें क्या लिखा है, 3 जगह लिखा है, जयते जीतता है, विजयते विशेष रूप से जीता है, और परम मतलब सर्वश्रेष्ठ, यानी कंफर्म्ड है कि माया कृष्ण संकीर्तन को नहीं हरा सकती। जो व्यक्ति नाम जाप कर रहा है उसको माया नहीं हरा सकती, इसीलिए वो पकड़ती है कि उठने मत दें। बहुत अच्छी बात गुरु महाराज बोल रहे थे, कह रहे थे कि 2 बात, माया जानती कि तुमको कौन सा, तुम्हारी बोतल पे कौन सा कैप लगेगा, समझ रहे हैं? तुमको कौन सी भौतिक आसक्ति वही प्रस्तुत कर देगी, तुम गिरोगे। हर व्यक्ति का अलग अलग है, लेकिन माया 2 चीजों को बिल्कुल नहीं हरा सकती। क्या है? साधु संग और हरि नाम। इनको 2 कस के पकड़ के चले तो फिर माया कुछ नहीं कर सकती। और माया बस यही टारगेट कर रही है कि साधु संग से हट जाए, भक्तों के संग से हट जाए और नाम जप ना करे। ये देखिए, कोई भी गेम युद्ध कर रहे हो तो सामने वाले का पैतरा समझ में आना चाहिए ना, खाली अपना ही पैतरा चलाते रहोगे, वो पता ही नहीं चले कि वो पीछे से आपको जो है टांग खींच दे। समझ रहे हैं? वो समझ लेते कि हमारा सबसे बड़ा अस्त्र है साधु संग, है कि नहीं? आपने, अब मैं कल भी बता रहा था किस प्रकार से हम लोग रोज भागवतम पढ़ते जा रहे हैं, जब चैतन्य चरितामृत पढ़ते जा रहे हैं, संग में है तो करते जा रहे हैं, और संग से छोड़ देंगे तो कहेंगे वो कौन सी ग्रंथ है, पन्नी भी नहीं खोलेंगे सालों साल, जिसका जीवन भर पन्नी नहीं खोले, है कि नहीं? जिसको पकड़ लीजिए इस बात को कि ये संकीर्तन, कृष्ण का नाम उच्चारण करने वाले की रक्षा कृष्ण स्वयं करते हैं, माया कैसे उसको हरा सकती है? यह हरिनाम भौतिक अस्तित्व पर परम विजय प्राप्त कराने वाला है। क्लियर? यह भौतिक संसार का विनाश कर जीवात्मा को आनंद रूपी जगत में स्थापित करने वाला है। विश्वम पूर्ण सुखायत, ये प्रबोधानंद जी का स्टेटमेंट है। ये बड़ा स्ट्रेंज है, हमारी पूरी फिलॉसफी को ध्वस्त करने वाला है। हम लोग बोलते हैं जगत दुख हाले, हम कहते नहीं, विश्वम पूर्ण सुखायत, विश्व तो कोई दुखत नहीं है। तो क्यों? भगवत प्रेमी है। आपको कल बता रहा था ना, भगवान का प्रेमी है तो यहां बैठा है, लेकिन वो यहां नहीं बैठा है, वो तो आध्यात्मिक जगत में है, उसके खुश रहता है। हम लोग भी परेशान हैं क्योंकि हम लोग बीच में हैं। जब परमहंस बन जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी तब तक। तो प्रथम कुंजी क्या सीख रहे हैं? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। वो कैसे भी जप करो, बोलो। पहली चीज है कि बोलना बहुत जरूरी। इस कलह और संघर्ष वाले लौह युग, इस कलयुग में आत्म साक्षात्कार का साधन हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना ही है। ना वर्णाश्रम चलने वाला, ना कुछ चलने वाला, जिसको थोड़ा बहुत पालन कर लेते हैं उसका, लेकिन बाकी उद्देश्य बड़ा क्लियर है कि हरे कृष्ण मंत्र कर ही मुख्य साधन है प्रगति करने का। यद्यपि कलयुग दोषों का सागर है, फिर भी इस युग में एक अच्छा गुण है, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने से मनुष्य भव बंधन से मुक्त हो जाता है और दिव्य धाम को प्राप्त होता है। नहीं, संकीर्तन करने मात्र से हमारे धीरे धीरे ये 7 प्रकार के लाभ हमको प्राप्त होंगे, बिना कुछ किए कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। तो पहली चीज क्या है कि नाम संकीर्तन करना। जैसे हमारे भक्ति श्याम माधव महाराज बोलते थे, हे गेट देम डन। कहने का मतलब है कि करो, ये नहीं कि कैसा लग रहा है नहीं लग रहा है, पहले तो चीजें करो। क्योंकि आप सुन सकते हैं कथम अपि सक्र मुक्तिदम प्राणे नाम। तो पहली चीज तो ये कि अच्छा लगे बुरा लगे करना है, और ये रोज की प्लानिंग होनी चाहिए कि कल मुझे कैसे करना है। अगर प्लानिंग नहीं करेंगे, इंग्लिश में जानते हैं, इफ यू फेल टू प्लान यू आर प्लानिंग टू फेल। समझते हैं सर? यदि आपने प्लान नहीं किया है कि मैं कोई कार्य कल कैसे करूंगा, तो हम कैसे फेल समझते हैं, हम कैसे फेल हो जाएं इसकी प्लानिंग कर रहे हैं।
हर साधक जो सचेत है वो ध्यान रखेगा कि मैं कितने बजे सो रहा हूँ, क्या सुबह उठ पाऊंगा, क्या मेरी नींद पूरी होगी, क्या मैं जब अच्छे से कर पाऊंगा। माली हैया से बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जल कर। जैसे मेरी माँ बोली, भाई 180 माला करके मेरा मेरा शरीर साथ नहीं देता है, मैं 2 दिन तक फ्लैट हो जाती हूँ, तो मैं रोज 64 कर रही हूँ, 64 ही करूंगी एकादशी में। मैंने कहा अच्छी बात है, अपना शरीर देखिए कितना आप कर सकते हो, रेगुलरली करना बहुत जरूरी है। बारंबार बोल रहा हूँ अनर्थ निवृत्ति पे। ये तो अच्छा लग रहा है गुरुजी, मैं तो केवल 4 ही माला कर सकता हूँ। नहीं, इतना कम भी नहीं, 16 माला तो है। कहने कितना आप कब अपने कभी कभी एक्सटेंड कर सकते, कितना एक्सटेंड करो कि ताकि आपका अगले दिन हिले नहीं साधना। ये आप देख लीजिए, कल भी मुझे रेवती माता जी पूछ रही थी, प्रभु जी मैं और जब करूं कि मैं सो जाऊं, 80 माला कर ली थी। मैं कहा ठीक है, अब आप रेस्ट करिए, क्या और अपने को खींचेंगे, फिर सुबह आपका जप नहीं हो पाएगा ठीक से। हाँ, अगले दिन का जप रोज जप करना है ना, तो अगले दिन का तो जप नहीं डिस्टर्ब होना चाहिए, तो इस प्रकार से कीजिएगा, ठीक है। हमें कितनी संख्या में जप करना चाहिए, यदि ये प्रश्न हो, यदि ये अपेक्षा हो, यदि संभव हो तो हमें सर्वदा जप करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने परामर्श दिया था, कीर्तनिया सदा हरि। यदि निरंतर जप करना संभव ना हो तो हमें कम से कम अपनी माला पर निर्धारित माला मात्रा में जप तो अवश्य ही करना चाहिए, चाहे माला पर जप करें या फिर बिना माला के, किंतु हमें यथासंभव हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए। ये भी एक दिक्कत हो जाती है कि कभी कभी लोग सोचते हैं कि 16 माला हो गया ना, अब माला कहाँ है, कल मिलेंगे, अभी दोबारा मिलेंगे है कि नहीं। अरे भाई आप चल रहे हैं तो क्या हरे कृष्ण मंत्र गा नहीं सकते। महापुरुष के पार्षद प्रसाद खाते खाते भी हरे कृष्ण मंत्र बोला करते थे। यहां तक कि प्रभुपाद जी के ऐसे वक्तव्य, हम उसको पालन तो नहीं कर पाते, एक कौर आप ले रहे हैं इसके बीच में हरे कृष्ण मंत्र बोल दिए। पता नहीं प्रभुपाद जी कैसे, प्रभुपाद जी तो हमेशा अपने हृदय में बोलते रहते थे, लेकिन हम तो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन इट एक्चुअली वर्क्स। एक बहुत महान वैष्णव बोल रहे थे कि जल पीते हुए भी अगर हरे कृष्ण मंत्र करते हैं मन में, तो वो जल चरणामृत बन जाता है। अब ये उनके ही शब्द से मैं बोल रहा हूं, मैं शास्त्र प्रमाण नहीं दे सकता, लेकिन कृष्ण की स्मृति हर जगह रहती। तो अधिक अधिक हरे कृष्ण मंत्र को अपने जीवन में ढालने का प्रयास करें। जितनी बार हरे कृष्ण बोल रहे हैं उतनी बार हृदय को साफ हो रहा है, उतना ही भगवान से प्रेम बढ़ रहा है, ठीक है। ये बोल रहे हैं, चाहे आप एक गृहस्थ व्यक्ति हो जो घर पे रहते हैं, अथवा वन में रहने वाले, थोड़ी एडिटिंग नहीं थी, वन में रहने वाले कोई सन्यासी, सतत जप करो और उच्च स्वर से पुकारो हरि हरि। चाहे आप दुख सुख की अवस्था में हो अथवा घोर दुख में निमग्न हो, इस जप को कभी न भूलो। अपने अधरों को पूर्ण रूप से हरि नाम से भर लो। गृहेत वने थे ठाके, सदा हरि बोले डाके, सुखे दुखे भूले ना को, वदने हरि नाम को रो रे, गाए गोरा मधुर स्वरे। यही वाला भजन है कि आप घर में हो चाहे बाहर हो, से कोई दिक्कत नहीं है। पहली चीज हमें देखनी है कि जीभ से नामोच्चारण करें। देखिए हम कुछ कहना चाहते हैं कि आपका जैसे साधना करने की इच्छा हो करें, लेकिन कुछ भक्त हरे कृष्ण ऐसा करके जब कर रहे हैं, लेकिन आचार्यगण ऐसा करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। वो ने हरि नाम बोलो रे, करो रे। प्रभुपाद जी स्पष्ट बोलते हैं, मुख से लिप्स चलने चाहिए, आपकी जीभ चलनी चाहिए, और गले से भी आवाज स्फुरित होनी चाहिए। जैसे देख रहे ना, गला का उपयोग कर रहा हूं, होठ का उपयोग कर रहा हूं, जीभ का उपयोग कर रहा हूं, तो कुछ आवाज आ रही, ऐसे नहीं करना है। और इस पे मुझे याद है परम पूज्य राधाकुंज महाराज जी के शिष्य थे, या हयग्रीव प्रोषद बता रहे थे, वही टीका पढ़ रहे थे उसे मन में, और महाराज क्रोध में बोले, हाँ दुनिया की बात करोगे तो जोर जोर से, और भगवान की बात टीका पढ़ोगे, भगवान की बात करोगे तो मन में। ऑब्वियसली महाराज ऐसे नहीं बोले होंगे, मुझे महाराज की शरीर नहीं पता महाराज कैसे डांटते होंगे, ऐसे डांटते, मैं तो अज्यूम कर ले रहा हूँ इस तरह से डांटते होंगे, मिक्री कर ले रहे हैं, लेकिन हम पता नहीं, लेकिन ऐसे बोलते होंगे महाराज की हाँ भाई सही बात, दुनिया की बात करेंगे। देखा है आपने दुनिया के लोग कितना उत्साह से बोलते हैं, अरे साहब वो पॉलिटिशियन ये है, और पूरा देखा नसें फूल जाती हैं, देखा है आपने कितना जोर से बोलते हैं। लेकिन जाप करते समय व्यक्ति जो है, ये आपकी इच्छा, हमें तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, और ऐसा भी नहीं कह रहा हूं कि आप प्रामाणिक है, लेकिन आचार्य गण प्रभुपाद जी बोले कि आप बोले इतना कि आपको सुनाई पड़े, तो ये बहुत जरूरी है, और स्पष्ट उच्चारण करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है।
और इंपॉर्टेंट बात एक और चीज है कि देखिए, इस जगत के सुख और दुख का वास्तविक रूप से आत्मा से कोई संबंध नहीं है। मूल बात दुख की यह है कि हम भूले हुए हैं कि हम हैं कौन। वो जब तक नहीं सॉल्व होगा तुम्हारा दुख जाने वाला नहीं। ठीक है, तो उसको फोकस करते रहे यहाँ के। ठीक है, जो भी सुख दुख आ रहा है उसको देखना चाहिए, मेडिसिन, बीमार पड़ रहा दवा ले लो, वो ठीक है, लेकिन ध्यान रखिए कि स्वस्थ लोग भी आत्महत्या करते हैं। ये बात समझ रहे हैं? केवल शरीर से स्वस्थ हो जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप स्वास्थ्य का ध्यान मत रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जो ऐसे बोल रहा हूं उसको वैसे ही ग्रहण कीजिए, नहीं तो भजन नहीं कर पाएंगे। लेकिन यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं पूरा स्वस्थ हो जाऊंगा तभी मैं पूरा सुखी हो जाऊंगा। शरीर की किसी भी अरेंजमेंट से आत्मा सुखी नहीं हो सकती, ये क्लियर होगा। शरीर का उपयोग करना है भगवान की सेवा में, इसलिए शरीर को ठीक से रखना चाहिए, रखना ही चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया था कि मैं युग धर्म हरिनाम संकीर्तन का प्रवर्तन स्वयं करूंगा। मैं संसार को प्रेम भक्ति के 4 रसों की अनुभूति कराकर उन्हें प्रेम विभोर बनाकर नचा दूंगा। तो यही उद्देश्य है हरे कृष्ण मंत्र का। अधिकाधिक मात्रा में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से धीरे धीरे हमारे हृदय का शुद्धिकरण होगा, और जिन 7 परिणामों का श्री चैतन्य महाप्रभु ने वर्णन किया है वे सभी परिणाम हमारे अंदर प्रत्यक्ष रूप लेने लगेंगे। एक बात इंपॉर्टेंट है कि 16 माला ही कर सकता हूं मैं, ये भी एक प्रकार का मेंटल बैरियर है मेरा, उससे अधिक नहीं कर सकता। और आप कहीं ना कहीं देखेंगे माया हमको छुपाती रहती है, रोकती रहती है, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, और करते करते वो बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, करते करते हमारा समय खत्म हो जाता है। तो प्रयास करें कि अधिक अधिक हरे कृष्ण मंत्र। तो पहला कुंजी क्या सीखी? मन लगे या ना लगे, जीव से बारंबार उच्चारण हो रहा है तो जीव को बहुत लाभ होगा। फिर सुनाई पड़ा मैं क्या बोल रहा हूं? जीव से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कर रहे हैं तो जीव आत्मा को बहुत लाभ होगा। क्रमशः सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। एक बात बताना भूल गया कि जितनी मात्रा में हृदय शुद्ध होगा उतनी मात्रा में समझ में आ जाएगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है। अभी तो शुरुआत में सुनते हैं हाँ जीवन का उद्देश्य कृष्ण प्रेम की प्राप्ति करना, लेकिन जितनी जल्दी हृदय शुद्ध होगा या जितनी मात्रा में हृदय शुद्ध होगा उतना ये आपके हृदय में धंस जाएगी बात कि मेरे जीवन का अस्तित्व ही है भगवत प्रेम की प्राप्ति। तो फिर जो हमारी भक्ति की गंभीरता वो बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए हर दिन प्रयास करना चाहिए कि हम अधिक से जाप अच्छे से कर सकें। और पहला कुंजी क्या सीख रहे हैं हम? बोलना। बोलना जरूरी है, सोना जरूरी नहीं है जब के समय। और सोना तो ऐसे अन्यथा जरूरी है, लेकिन स्पष्ट रूप से हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण करें। और सारी बातें आप क्रमशः हम आप करेंगे। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो क्या एक प्रश्न है? चेतो दर्पण मार्जन में आपने बताया था कि पवित्र नाम का जप हृदय रूपी दर्पण को साफ करता है, पर प्रभु जी जैसे जप अच्छा हो रहा है आई सी माई अनर्थ द ग्रुप्स ऑफ माई संस्कार मोर प्रोमिनेंटली। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहे हैं कि आपने कहा कि हृदय को साफ करता है, लेकिन हम जब जप करते तो देखते हैं कि गंदगी और उभर रही, तो यही तो होना है। अभी मैं कहूं कि रूम कैसा है, हाँ साफ है साफ है, अब मैं कहूं चलो उसकी महा क्लीनिंग करो, तो देखेंगे इस रूम में जहां बैठे हैं बहुत कचरा दिखाई पड़ेगा। हाँ, कचरा कचरा बाहर निकलेगा ना, उसको उससे अटैच नहीं होना है, उस बाहर जाने दीजिए। ठीक है, ये कई बार भक्त लोगों के संग होता है। और कुछ है? एकादशी वी कैन ट्राई टू एंगेज आवरसेल्फ फुल डे इन कृष्ण सर्विस इवन इफ यू आर नॉट अ प्योर डिवोटी। भगवान की सेवा में तो नियोजित होना ही है। शुद्ध इवन इफ का क्या मतलब होता है? खाली कहने का आशय यह है कि अपने सामर्थ्य के अनुसार नाम जप करना चाहिए और जितना हो सके आप अधिक का अधिक करिए। लेकिन एक और बात ये भी है कि प्रेशर मत बना के रखिए अपने ऊपर। ऐसा गोल मत ले लीजिए जो आप पूर्ण नहीं कर पाए, फिर आप निरुत्साहित हो जाओगे, कहोगे मैं कल से 64 करूंगा। महाराज बोल रहे थे आप कुछ व्रत ले लेते हैं तो भगवान सोचते हैं आज ये नहीं किया। आप कहोगे मैं रोज 5 बार भोग लगाऊंगा और फिर 2 बार भी नहीं लगाता, तो ये चीज ठीक नहीं है। जो आप प्रभुपाद को बोलते हैं, ये नेक्टर ऑफ डिवोशन में लिखा, जितना आप कर सको। ये नहीं कि शरीर ही टूटा जा रहा है उसमें, नहीं, ऐसा मत करिए। रोज मान लो 16 प्रभुपाद ने कहा 16 तो करिए कम से कम। आप 4 बढ़ा सकते हैं, 8 बढ़ा सकते हैं, जैसे भी जो आप रेगुलरली कर सको। ये सत्वगुण की वृद्धि है। और हम कहें एक दिन 64, एक दिन 108, एक दिन 2, 3, ये सब रजोगुण कार्य। ठीक है, ओके। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये डिस्कशन। एंड टुमारो ऑल्सो वी विल हैव सेकेंड चैप्टर ऑफ जपा ओनली। हम प्रयास करते हैं जब तक हमारा परमिट मिला रहे हमको। हाँ प्रभु जी बोलिए। हाँ, अच्छा प्रश्न है कि हम जाप कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक करने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी भौतिक इच्छाएं कुछ रह जा रही हैं। ये बताइए कि पहले इच्छा कम हुई कि नहीं? ठीक, तो इच्छा कैसे कम हुई? जहां 100 इच्छा 50 में आई है, वो कैसे आई?
नामोच्चारण करने से। तो 50 वाली 2 में कैसे कन्वर्ट होंगी? नाम जप करने से। अरे अभी आप सब भूखे हैं कि नहीं? अब प्रसाद पाने जाओगे तो एक और खाओगे तो कुछ भूख शांत होगी। इसका मतलब नहीं कि भूख अभी नहीं है, फिर दूसरा खाएंगे तो और शांत होगी, तो कुछ और करेंगे। एक और खाया है, भूख शांत, दूसरा आगे भूख कैसे शांत होगी? ये खाने से। बारंबार जप करते जाएंगे, भागवत सुनते जाएंगे, कथा सुनते रहेंगे।